अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। हम्दो सताइश खुदावंद बुजुर्ग बरतर के लिए सजावार है कि जिसकी मिदह तक बोलने वाले की रसाई नामुमकिन है। वो खालिक कायनात के जो रहमान है, रहीम है, करीम है, लम यलिद है वलम यूलद है। तमाम तर दरूद व सलाम खुदावंद मुतआल के लिए है और उसके बाद तमाम तर दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के हमारे पॉडकास्ट में जो कि बहुत अहम मौजू को लेकर हम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए हैं वो है कमर बनी हाशिम। मौला अब्बास अलमदार वो शख्सियत है कि जो कि फ़र्जंदे ज़हरा व अली हैं, जो ज़ोरे कमर हुसैन हैं। आज हम जनाब अब्बास अलमदार की शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं और इसके साथ साथ हम जनाब अब्बास अलमदार की शख्सियत के बारे में जानेंगे कि उनके अलक़ाबात क्या हैं और उनका जो सबसे अहम लक़ब है, जो कि ख़ास लक़ब है, वो कमरे बनी हाशिम और इसके साथ साथ दूसरे अलक़ाबात की वजह तस्मिया क्या है। और जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम में जो वफ़ा का उनसर है, आया वो उन्हें सिखाया गया था कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ वफ़ा करनी है या फिर ये खुदावंद मुताल की तरफ से उनके अंदर ये सिफत आई है। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि जनाब अब्बास अलमदार की शुजाअत के हवाले से कि शुजाअत जौन सी है वो उनकी कस्बी है कि या वहबी है। और इसके अलावा जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के अलावा जो जनाब उम्मुल बनीन के बेटे थे, वो भी करबला के मैदान में मौजूद थे या नहीं मौजूद थे, और आया वो जनाब अब्बास अलमदार की तरह ही अहले बैत खानवादा इस्मत व तहारत के साथ वफ़ा करते थे और उनके साथ इसी तरह से मोहब्बत का इजहार करते थे जिस तरह जनाब अब्बास अलमदार करते थे। और जनाब अब्बास अलमदार के जंग सफ़ीन में क्या कमालात थे, इन तमाम सवालात पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खानुम तहरीम। हम इन्हें इस पॉडकास्ट में खुश आमदीद कहते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम खानुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस प्रोग्राम के लिए मुझे मदऊ किया। जज़ाकिल्लाह। खानुम, जनाब अब्बास अलमदार जो कि कमर बनी हाशिम है, और जनाब अब्बास अलमदार के जो अलक़ाबात हैं वो कितने हैं और इनकी वजह तस्मिया क्या है? सही। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन व नासिरुन व मुईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जज़ाक- अहसन, तुम बहुत ही खूबसूरत आपका सवाल है। और जैसे कि मेरी और आपकी गुफ्तगू कमरे बनी हाशिम, ये जी। लक़ब ही हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का बेशक। है। लिहाजा जैसे कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जो है वो मुख्तलिफ अलक़ाब के हामिल थे। बेशक। और हज़रत हर लक़ब जो है वो अपनी हैसियत से और फजीलत और शरफ का बाइस है। बेशक। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का अगर हम इसमें गिरामी देखें तो इसमें गिरामी अब्बास यानी जंगल के शेर के हैं, यानी माशा। जंग के मैदान में उनको शेर गजबनाक से ताबीर किया गया है। और अगर हम देखें तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के जो है ना वो हमें 11 अलकाब नजर आते हैं, जी। 11 अलकाब मिलते हैं। जैसे कि एक लकब तो मैंने अभी आपके सामने बयान किया था कि आपको अबुल फजल कहा माशा। जाता है, यानी आप अलैहिस्सलाम बहुत सी फजीलतों के हामिल थे। माशा। और ये भी कहा जाता है कि आपके एक बेटे का नाम फजल था जो जाहिरी और बातनी कमालात का हामिल थे, तो इसलिए आपको अबुल फजल कहा जाता है। और दूसरा अगर हम देखें तो आप को जो आपका जो लकब है वो सकाए हरम, यानी आप सकाई करने वाले, आप बचपन से ही जो है वो सकाई करते थे। और हम देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों के सका भी वो कौन है, हजरत अब्बास अब्बास। अलैहिस्सलाम। बेशक। और आपका जो लकब, जैसे अभी आपने गुफ्तगू के शुरू में कहा कि हम जो है वो कमर बनी हाशिम के हवाले से उनकी फजीलत, उनकी सीरत पर गुफ्तगू करेंगे। तो कमर बनी हाशिम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का वो लकब है जो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने आपको अता किया। और माशा। आप इतने ज़्यादा हसीन, इतने ज़्यादा खूबसूरत और इतने ज़्यादा ज़ीबा थे। कहा जाता है कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की सूरत तारीक रात में मिसले चांद की तरह जो है वो चमकती थी। सुभान और अल्लाह। आपको जो है वो अब्द सोलेह भी कहा जाता है। और जैसे कि हम ज़ियारत में भी पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सोलिहुल मुतई, यानी बेशक। वो हजरत अब्बास जो अब्द सोलेह हैं। और आपकी पेशानी पर ऐसे सजदे का निशान था। कहा जाता है कि रावी कहता है कि जब शहीदों के सर कूफे में लाए गए तो मैंने एक सर को देखा जो बहुत ही ज्यादा वजही था, बहुत ही ज्यादा हसीन, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, माशा। और जिसकी मिसाल जो है वो यानी चांद की मानिंद वो चमक रहा था। और वो कहते हैं कि मैंने देखा कि सजदे का निशान जो है वो
आपकी पेशानी पर है। मैंने हुरमला जो मलाऊन है उससे पूछा ये किसका सर है, तो उसने कहा ये अब्बास इब्ने अली का सर है। और आपको माशाल्लाह। अब्द सौलेह इसलिए भी कहा जाता है कि आप जो है इबादत फरमाते थे, इस तरह इबादत किया करते थे कसरत के साथ कि आपकी पेशानी पर सजदे का निशान जो है वो पड़ गया था। माशाल्लाह। और अगर आपका एक लकब देखें तो आपका एक लकब जो है मुआसी कहा जाता है। यानी इमाम जैनुल आबिदीन सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम हम्म। फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह। मेरे चचा अब्बास पर रहमत नाजिल फरमाए, जिन्होंने अपने भाई के लिए शायान शान जंग की और जज्बा फिदाकारी का जो है वो मुजाहिरा किया। और बेशक। एक लकब आपका जो है अल्फादी यानी फिदाकार, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत के लिए जिस फिदाकारी का मुजाहिरा किया उसकी मिसाल हमें तारीखी इंसानियत में ढूंढने से नहीं मिलती। बेशक। बेशक। और कहा जाता है कि आपका जो है वो एक लकब जो है वो अतामी यानी हिमायत करने वाला, और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जैसे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तमन्ना के समर थे। और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जो है वो करबला में इस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पुश्त पनाह थे जिस तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्त पनाह थे। आपका बेशक। एक लकब जो है वाकई यानी निगहबान और मुहाफिज, आप जो है मस्तूरात के खैमों के मुहाफिज थे और तमाम काफिले वालों की निगहबानी आप अलैहिस्सलाम ही करते थे। और आपका एक बेशक। लकब जो है वो साई है, यानी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बच्चों तक के लिए की खिदमत करने के लिए हमेशा जो है वो जुस्तजू में रहते थे और सबकत ले जाने की कोशिश किया करते थे। जब माशाल्लाह। भी कहा गया ना कुरान में, बस साबिकुन साबिकुन उलाइकल मुकर्रबून, मुकर्रबून। सबकत करने वाले अल्लाह के हम्म। मुकर्रब तरीन बनते हैं। बेशक। तो ये जो है ये कहा जाता है कि आप जो है वो सबकत ले जाने वाले यानी साबिकीन में आपका नाम जो है वो शुमार किया जाता है। और जो है आपका एक लकब जो है वो बाबुल हवाइज है, यानी बेशक। हजरत अब्बास सलाम जो है वो इमाम अली सलाम की शहादत के बाद हमेशा इमाम हुसैन सलाम के पास रहते थे और तमाम उमूर जिंदगी और मामलात जो है वो हजरत अब्बास सलाम के तवस्सुल से तय किए जाते थे। और जरूरतमंद लोग जो है वो हजरत अब्बास सलाम की खिदमत में अपनी हाजतें पेश करते थे। और आज भी बेशक। हम देखते हैं कि हम जब भी वसीला बनाते हैं, खुदा से मांगते हैं, तो वसीला किसको बनाते हैं? हजरत अबुल फजल अब्बास बेशक। को वसीला बनाते हैं। और क्या कहकर वसीला बनाते हैं? या बाबुल हवाइज, बाबुल हमारी हवाज। अल्लाह फरमा हमारी मुश्किलात को दूर फरमा। हम हम्म। इसी तरीके से, तो यही वजह है कि आपको जो है वो बाबुल हवाइज भी कहा जाता है, यानी आप जो है वो हाजतें पूरी करने का दरवाजा है जिसे कहा जाता है। और आपको बाबुल हुसैन भी कहा जाता है, यानी माशाल्लाह। इमाम हुसैन तक भी हजरत अब्बास के जरिए पहुंचा जा सकता है और उनका कुर्ब हासिल किया जा सकता है। और आपका जो है वो एक लकब अलमदार करबला है, यानी अगर हम माशाल्लाह। देखें कि जिस तरीके से मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जो है वो यानी मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम दिया था, तो ये कहकर दिया था अंत साहिब अली बा, कि आप मेरे माशाल्लाह। लश्कर के अलमबरदार हैं। इसी बेशक। तरीके से रोज़े आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज का अलम जो है हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को दिया और ये कहकर दिया अंत साहिब लिवाई, कि आप मेरे लश्कर के अलमबरदार हैं। अलहमदुलिल्लाह। तो ये बेशक। हमने जो है ये अलकाबात हैं हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के, जिन पर हमने जो है वो मुख्तसरन जो है वो गुफ्तगू की। और माशाल्लाह। यकीनन हमारे सामीन भी इससे मुस्तफीद होंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। खानम जनाबी अब्बास अलमदार का जो शहनशाह वफ़ा है, यानी उनको उनका एक मशहूर नाम जो लक़ब है वो शहनशाह वफ़ा कहा जाता है। तो ये जो वफ़ा का उनसर है, आया ये जनाबी अब्बास अलमदार को सिखाया गया था? यानी जैसे तरबियत होती है बच्चे की बचपन से कि इस तरह से किसी के साथ मोहब्बत रखनी है, खानवादे इस्मत और तहारत के साथ, आया उनकी वालिदा या वालिद मोहतरम ने ऐसी तरबियत की थी, या फिर खुदावंद मुतआल की तरफ से उनके अंदर ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए वफ़ा की एक सिफत पाई जाती थी? जी अहसन, तो बहुत ही प्यारा सवाल है। खुदा हम सबको मौला अब्बास के सदक़े में हम दुआ करते हैं कि हम भी अपने ज़माने के इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहू शरीफ से वफ़ा करें इंशाअल्लाह ताला। खुदा इलाही। हमें तौफीक अता फरमाए इलाही। कि हमारा भी जो है शुमार नासिराने इमाम में जमा पे हो इलाही। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और देखिए अजीजम के हजरत अब्बास सलाम की जो नुमाया तरीन खसूसियत है हम्म। वो इसार और वफादारी है, जो उनकी रूहानी
कमाल की बेहतरीन दलील है। और हम बेशक। देखते हैं कि आपकी ज़ियारत में भी ये जुमले मिलते हैं, अशहदु लका बित्तस्लीमी व तस्दीकी वल वफ़ाई वन नसीहा। यानी माशाल्लाह। क्या, अशहदु लका बित्तस्लीमी व तस्दीक वल हम्म। वफ़ाई वन नसीहा, कि मैं गवाह हूँ आपकी इस अताअत, ताईद, वफादारी और खैर ख्वाही पर जो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन से की। लिहाजा बेशक। अगर हम देखें तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आशिक और गर्विदा थे। बेशक। आप बेशक। अलैहिस्सलाम ने सख्त तरीन हालात में मोहब्बत और वफादारी के वो यादगार नकूश छोड़े हैं कि यानी ये जो लफ्ज वफा है हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम से वाबस्ता हो गया। बेशक। और बेशक। चूंकि ये कमाल जो है इनको उनके बाबा हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और उनके दादा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से मिरास में मिला था। यानी हम्म। हजरत अली अलैहिस्सलाम जो अपने जमाने के इमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार थे। और एक मिसाल हमें, जैसे बहुत सारे अगर मिसालें हमारे सामने हैं, लेकिन एक मिसाल में अगर हजरत अली अलैहिस्सलाम की वफादारी का एक नमूना आपके सामने पेश जी जी। करती चलूं, वो शब हिजरत। यानी जी। शब हिजरत का अगर हम देखें तो अपनी जान की परवाह किए बगैर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बिस्तर रसूल पर सोए थे। तो ये बेशक। एक वफादारी की एक जो है एक वफादारी का एक आला नमूना हमें मिलता है। तो वही बिल्कुल। खसूसियत अगर हम देखें कि जिस तरह जो है हजरत अली अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार थे, इसी तरीके से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को भी ये जो है वफादारी मिरास में मिली है, विरासत में मिली है। यानी बेशक। लिहाजा अगर हम देखें कि वाक़े करबला में जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने जो है वो मुश्किल तरीन लम्हात में अपने आका हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान की और मुकम्मल वफादारी का मुजाहिरा किया। और बेशक। जैसे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम खुद अपने जो है अपने चचा अब्बास अलैहिस्सलाम की इस तरह तौसीफ करते हैं कि खुदा मेरे चचा अब्बास पर रहमत करे कि जिन्होंने इसार और फिदाकारी की और अपने आप को जो है मुश्किलात में डाला और अपने भाई पर फिदा हो गए, यहाँ तक कि उनके दोनों बाजू जो है वो कलम हो गए हैं। और बस खुदा ने उन्हें जो है दो पर दिए हैं जिनके जरिए वो जन्नत में मलाइका के साथ परवाज करते हैं। और जैसे कि हजरत जाफर इब्न अबी तालिब को खुदावंद मुताल ने पढ़ दिए हैं। और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का अल्लाह के नजदीक ऐसा रफी मकाम है, इतना बुलंद मकाम है कि जिस पर दूसरे शोहदा कयामत के दिन रश करेंगे। और बेशक। इसी तरीके से जैसे कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जो है वो पैकर वफा हैं। बेशक। लिहाजा बेशक। दीन इस्लाम पर जब भी कभी मुश्किल वक्त पेश आया तो मौला अब्बास जो है वो बेहतरीन मदाफी के तौर पर जो है वो सामने आए थे और कभी भी बेशक। अपनी जान की परवाह आपने नहीं की। हम्म। और इस्लाम की बका और सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमेशा आमादा रहे। बिल्कुल। इसी तरीके से अगर हम देखें तो छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो है वो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की वफादारी और फिदाकारी को बयान करते हुए फरमाते हैं कि मैं शहादत देता हूँ कि आपने खुदा उसके रसूल और अपने भाई के साथ बेहतरीन नेकी और खैर ख्वाही की। बस आप किस कदर अच्छे और फिदाकार हैं, वफादार भाई थे। और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़ियारत नाहिया में यूं बयान फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो अबुल फजल पर। यानी जो फजाइल के बाप हैं, यानी फजीलतों के बाप हैं, अबुल फजल आपको कहा कि मेरा सलाम हो। ये हम्म। कौन दे रहा है ये लकब? इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहु हम्म। शरीफ आपको दे रहे हैं। हम्म। यानी इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में यूं बयान फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो अबुल फजल अब्बास पर, कि जिन्होंने अपने भाई के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश करके इसार और वफादारी का आला मुजाहिरा किया। तो बेशक। बेशक। लिहाजा जो हम देखते हैं कि ये हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का एक नमूना मैं आपके सामने वफादारी का एक पेश करती चलूं। जी बिस्मिल्लाह। हजरत अब्बास सलाम की वफादारी इतनी अजीम थी, इतनी अजीम थी कि दुश्मन भी इसका इतराफ करते हुए नजर आते हैं। और कहा जाता है कि जब यानी असीरों का जो काफिला है वो जब आया था असीर होकर और इब्ने जाद के यानी यजीद के दरबार में जब पहुंचा था तो ये तो असीरों के साथ जो है एक अलम भी साथ में था। और कहा जाता है उस अलम को देखकर भी जो है ना वो यजीद ने की जबान से क्या जुमले जारी हुए थे कि बेशक भाई से वफादारी ऐसी होनी चाहिए। यानी क्यों कहा हम्म। था उसने कि भाई की भाई से ऐसी वफादारी होना चाहिए क्या? कि वो अलम कैसा अलम था? कहा जाता है कि
उस अलम का, यानी वो अलम जिसका फरेरा जो है वो मतलब जख्मी था, जिसका परचम जो है वो जख्मी था। हम्म। लेकिन कहा जाता है कि यजीद जो है कभी, यानी इस तरह वो तख्त से खड़ा हो गया था उस अलम को देख कर के, कभी दाएं तरफ से कभी बाएं तरफ से, इस तरफ से देख रहा होता था और पूछता था कि ये किसके पास है, पास था ये अलम, ये किसके पास, ये कौन थामा हुआ था ये अलम। तो किसी ने कहा था ये बहुत जो है वो शुजा तरीन इंसान के पास ये अलम था, शुजा तरीन शख्स के पास ये अलम था। तो बेशक। उसने, उसका जवाब ये था कि हाँ मैं देख रहा हूँ कि वाकई ये परचम जो है वो जख्मी है, उसका परेरा जख्मी है, हम्म। उसमें तलवार के निशान है, तीर के निशान है, लेकिन इसके बावजूद जो अलम का जो दस्ता है ना, वो बिल्कुल सही और सालिम है। यानी माशाल्लाह। इससे पता चलता है कि ये अलम जो है किसी शुजा, किसी बहादुर बहादुर तरीन के हैं। शख्स के हम्म। पास था। हाँ, और ये बहादुर तरीन शख्स कौन है, वो हजरत अबुल फजल अब्बास। अब्बास है। तो ये माशाल्लाह। एक बेहतरीन जो है हमें एक आला तरीन नमूना मिलता है हजरत वफादारी का। अब्बास अलैहिस्सलाम की। जी, वफादारी का, वफादारी सुभान का। अल्लाह। बिल्कुल। जी, बिल्कुल आपने शुजाअत का जिक्र किया, तो मौला अब्बास अलमदार में जो ये शुजाअत थी कि यानी कि जो जो दुश्मन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम था, वो ये इकरार करने पर मजबूर हो गया कि जी ये अलम जो जिस शख्स के हाथ में है, बेशक इसका फुरेरा जख्मी है, लेकिन ये जिस हाथ में है उस हाथ के पकड़ने से ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये बहुत शुजा और बहादुर के हाथ में है। तो इमाम मौला अब्बास अलमदार के जो ये सिफत है शुजाअत की, ये सिफत आया, ये सिफत कहाँ से आई? वालिदा मोहतरम की तरफ से या फिर वालिद मोहतरम की तरफ से? यानी कि ये जो बच्चे के अंदर सिफत आती है शुजाअत की, वो वालिद और वालिदा दोनों में से किसकी अंदर से कन्वर्ट होती है बच्चे में? बिल्कुल अहसन तुम। देखिए अजीजम, शुजाअत अगर हम उसकी तारीफ अगर हम करें ना, तो इंतहाई सख्त और मुश्किल हालात के मुकाबले के लिए और जालिम से मुकाबले के लिए, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से मुकाबले के लिए जो है वो साबित कदम और हौसले के साथ रहना, उसको शुजाअत कहते हैं। शुजाअत कहते हैं, और बिल्कुल। ये शुजाअत जो है वो हर इंसान जो है ये सिफत पसंद करता है, और खुदा हम्म। के नजदीक भी, खुदा को भी ये सिफत जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है। बेशक बेशक। कोई नहीं चाहता कि उसको जो है वो बुजदिल कहा जाए, क्योंकि हम्म। इसके अपोजिट शुजाअत के जो है वो बुजदिल है, कोई बुज़दिल है। पसंद नहीं करता कहा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कोई ऐसा। पसंद नहीं करता कि उसको जो है ना वो बुजदिल कहा बुज़दिल जाए। कहा जाए, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, लेकिन सब ये चाहते हैं कि उसको जो है वो शुजा कहा जाए। तो हम्म। शुजाअत हमारे नजदीक क्या है? शुजाअत ये नहीं है कि इंसान जो है वो कमजोरों पर हाथ उठाए, या बेशक। जबान से पूरा भला कहे, या नाज़िबा कलमात अदा करे, बल्कि शुजाअत ये है कि मुश्किलात पे साबित कदम रहना। बेशक बेशक, बिल्कुल। मुश्किलात के मुकाबले में इंसान जो है वो साबित कदमी का मुजाहरा करे, उसे शुजाअत कहते हैं। और हम्म। अगर हम देखें तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की शुजाअत के हवाले से कहा जाता है कि वो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जो शुजाआन आलम के सरदार थे। बेशक। यानी आप अलैहिस्सलाम की शुजाअत ये थी कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, मैंने जैसे आपके सामने बयान किया था कि अपने लश्कर का अलम बरदार आपको बनाया ना, तो बेशक बेशक। अगर हम देखें कि तारीख में मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो लश्कर था उसकी तादाद कितनी थी? 72 हम्म। या 100 या 100, बिल्कुल यानी इतने। हमें मिलती नजर हम्म। आती है। और जो मुकाबिल में जो लश्कर यजीद थी उनकी तादाद जो है वो कहा जाता है कि 30,000 पर मुश्तमिल थी। और यानी हम्म। यहाँ पे देखिए कितने कम तादाद में लश्कर हुसैन और लश्कर यजीद जो है वो 30,000 पर बिल्कुल मुश्तमिल था। सही। लेकिन कहा जाता है कि ये शुजाअत हजरत अब्बास है कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की हैबत जो है वो पूरे लश्कर यजीद पर ऐसी छाई माशा। हुई थी बिल्कुल। कि कहा जाता है कि इमाम हुसैन के साथ आने वाले तमाम मतलब ऐसी छाई हुई थी कि लोग जो है, यानी वो उनकी हैबत से घबरा रहे थे। बिल्कुल। सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा कट हो सकता है। जी आप कैन कंटिन्यू करें। जी जी, यहाँ से थोड़ा सा आप कट कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं यहाँ बयान कर रही थी कि लश्कर यजीद की तादाद जो है वो कम से कम 30,000 थी। बिल्कुल। लेकिन हजरत अब्बास सलाम की हैबत पूरे लश्कर यजीद पर ऐसी छाई हुई थी कि सबको जो है ना वो खौफ था कि अब इमाम हुसैन सलाम के साथ जो है वो हजरत अब्बास अलमदार है, बेशक। हजरत अब्बास सलाम है। यानी एक हैबत, एक शुजाअत आपकी जो है वो जबान जदोआम में थी। और कहा जाता है कि अगर हम देखा जाए तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जो है उनकी जात को कि आपकी शुजा
शुजाअत जो है, ये सिफत जो है वो बाप की तरफ से भी थी, यानी बनी हम्म। हाशिम की तरफ से भी आपको मिली, और माँ की तरफ से भी, यानी बनी कलाब की शुजाअत भी आपको मिली। ये वो सिफत है माशाल्लाह। जो माँ बाप दोनों की तरफ से आपको मिली। कहा माशाल्लाह। जाता है ना कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के जिनके बदर गिरामी जो है वो कौन है, वो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, कि बिल्कुल। जिनके लिए कहा जाता है कि जब हजरत अली अलैहिस्सलाम जब आया करते थे तो मक्का और मदीना के लोग ये नारा लगाते थे आपको देखकर कि माँ अशजाहा दल फता, कि ये शुजा तरीन इंसान है। और माशाल्लाह, जैसे कि सुभान अल्लाह। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की दुआओं और मुरादों का समर जो है वो हजरत अब्बास अब्बास अलैहिस्सलाम है ना। नामदार है, बेशक। तो यानी जिसकी शुजाअत, यानी हजरत अली अलैहि सलाम की शुजाअत के हवाले से कि मक्का और मदीना के लोग बाकायदा कहते थे कि आप शुजा तरीन इंसान हैं, तो हम्म। उसके बेटे कौन है, हजरत अब्बास अलैहि सलाम। और चूंकि हजरत अली अलैहि सलाम जो है वो करबला के संकीन जो है वाक़े से बहरहाल वाकिफ थे। तो यानी आपने खुद कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे मतलब मेरे लिए ऐसे खानदान की हम्म। एक खातून को तजवीज कीजिए कि जो निहायत बहादुर, शुजा और बहादुर। जरी, हाँ बहादुर, शुजा और जरी हो, ताकि उस खानदान की खातून से जो बच्चा पैदा हो वो निहायत जरी हो, निहायत शुजा हो, निहायत बिल्कुल। बहादुर हो। तो बेशक। कहा जाता है कि जनाब अकील ने जो है जो जो नाम दिया वो नाम क्या था, फातिमा कल्लाबिया से हम्म। का नाम, या कहा कि फातिमा कल्लाबिया से जो है वो तजवीज करें, जनाब फातिमा कल्लाबिया से तजवीज करें। और कहा कि क्योंकि उनके जो वे आबाओ अजदाद हैं वो बहुत ज्यादा दिलीर हैं, शुजा हैं, और कहते हैं कि नस्ब के एतबार से भी ये खानदान जो है वो अरब में जो है मुमताज तस्लीम किया जाता है। लिहाजा हजरत अली अलैहि सलाम ने जनाब अकील से मशवरे के बाद जो है जनाब फातिमा कल्लाबिया से तजवीज की, और बेशक। आपकी शादी यानी कहा जाता है कि फातिमा कल्लाबिया से हुई। तो हम्म। हम देखते हैं कि ये शुजाअत की जो सिफत है वो माँ बाप यानी दोनों दोनों की से तरफ से। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को विरासत में मिली थी। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। जनाबी अब्बास अलमदार जिस तरह से वफादार थे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, तो बिल्कुल यही सिफत माँ की तरफ से भी आई होगी कि जिस तरह से जनाब उम्मुल मुनीन को देखा जाए तो वो जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा के साथ किस कदर मुखलिस थी। और उन्होंने अपने बच्चे की तरबियत ही इस तरह की कि हमेशा जनाब सैयदा के जो औलाद हैं उनको आपने आकाज़ादा या आकाज़ादी कह के पुकारना है, कभी भी उनको भाई या बहन कह के नहीं बुलाना। तो जनाब अब्बास ने पूरी ज़िंदगी इसी का मुजाहरा किया है, यहाँ तक कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब सैयद जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा ने कहा कि आकाज़ादा या आकाज़ादी हमें ना कहो या बहन या भाई कहो, तो उन्होंने आखिर वक्त में जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये हुक्म और एक एज अ इमाम उनकी बात को माना और उन्होंने उन्हें भाई कहकर पुकारा, वरना पूरी ज़िंदगी उन्होंने जो है उन्हें अपना गुलाम ही अपने आप को उनका गुलाम ही तस्वुर किया है, क्योंकि ये वालिदा की तरफ से उन्हें ये तरबियत की गई थी। तो जनाब उम्मुल बनीन ने जिस तरह से जनाब अब्बास अलमदार की तरबियत की कि अहले बैत के साथ इसी तरह वफादार रहना है, तो बाकी जो उनके फ़र्जंद थे, क्योंकि चार बेटे थे जनाब उम्मुल बनीन के, तो बाकी फ़र्जंद भी इसी तरह ही से थे अहले बैत के साथ। और आया वो भी फ़र्जंद करबला में मौजूद थे। बिल्कुल अहसन तुम, जी बिल्कुल। यानी देखिए परवरदिगार आलम ने जो है जनाबे फातिमा कल्लाबिया जिनको मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जो है वो उम्मुल बनीन का खिताब बिल्कुल। दिया था, बेशक। खिताब अता किया था। हम्म। उनकी बतनी मुबारक से जो है वो चार बेटे पैदा हुए, यानी खुदा ने बेशक। उनको चार बेटे अता किए, जिनमें एक हजरत अब्बास का हम्म। जस्सा मिलता है, और एक जो है हजरत अब्दुल्ला, एक हजरत उस्मान और जनाबे जाफर, ये चार फर्जंद थे कि जिनकी शुजाअत और दिलेरी जो है कहा जाता है जबान ज़दे खास व आम थी। माशाल्लाह। और सभी ने जो है वो मैदान करबला में जो है वो नुसरत इस्लाम का हक अदा किया। सभी माशाल्लाह। अहले बैत सलाम के जो है वो फिदाई थे। लेकिन हम्म। अगर हम देखें तो इन चारों बेटों में जो है ना वो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम सब में मुमताज थे।
सबसे। नुमाया थे। देखिए हम्म। जनाब उम्मुल बनीन ने सबकी तरबियत इसी तरह की कि हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम की अताअत करनी है, हमेशा अपने आप को जो है उनका गुलाम समझना है। वो हम्म। आका है, हम गुलाम हैं। हम गुलाम। लिहाजा आपने तरबियत ही इसी तरीके से की तमाम बेटों की। लेकिन बेशक। उन तमाम बेटों में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम सब में मुमताज थे और नुमाया थे, क्योंकि खुद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उनकी एक खास जो है वो नहज पर परवरिश की थी कि वो हजरत अब्बास के जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कुव्वत बाजू थे और जनाब बेशक। ज़ैनब सकीना की ढारस थे। तो कहा जाता है कि 14 साल तक जो है वो इमाम अली अलैहिस्सलाम से फजीलत और कमालात के जौहर जो है हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम कस्ब करते रहे और इस मंजिल पर पहुंच गए थे कि आपको जो है वो सानिया हैदर कहा जाए। सुभान अल्लाह, हम माशाल्लाह। कहते हैं ना जनाब जैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए सानिया ज़हरा हम उनको कहते हैं। कहते, इसी बिल्कुल। तरीके से उस फजाइल और कमालात से जो आपने यानी वो जौहर कस्ब किए थे हजरत अली अलैहि सलाम से, कि आपको बाकायदा जो है वो सानिया हैदर कहा जाता बेहतर है। है, सुभान अल्लाह, बहुत तो खूबसूरत यानी बात की आपने। माशाल्लाह। हाँ, तो यानी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जो है, यानी उनकी तरबियत जो है वो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने एक खास है, क्योंकि हमने देखा है कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को वाक़या करबला का इल्म था और आपने बिल्कुल। बाकायदा खुदा से ये दुआ तलब की थी, यानी खुदा से मांगा था हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को बिल्कुल, अपने बेशक। दर्जात में अपने। हम्म। तो लिहाजा हम कहते हैं कि हजरत अब्बास यानी तमाम फर्जंद करबला में मौजूद थे और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, और तमाम के तमाम फर्जंदों ने जो है वो अपने आप को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, अपनी जानों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुर्बान किया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जनाब अब्बास अलमदार की ज़िंदगी का एक पहलू जो हमें मिलता है वो है जंग सिफ़ीन, जो कि बहुत ही खूबसूरत जंग है। उसमें जनाब अब्बास अलमदार के क्या कमालात थे? जी जी अजीजम, ये बहुत ही खूबसूरत जो है ये वाकया हमें तारीख में मिलता बिल्कुल। है। और कहा जाता है जंग सिफ़ीन के हवाले से कि जब हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को इल्म हुआ कि हाकिम शाम जो है वो 1,20,000 लश्कर लेकर आ गया है, तो आपने भी तैयारी शुरू की और बेशक। 90,000 अफराद पर मुश्तमिल जो है वो लश्कर लेकर सिफ़ीन की तरफ रवाना हो गए। और शेख जाफर शोस्तरी जो बहुत बड़े आलिम हैं, जी जी। और वो लिखते हैं कि जंग सिफ़ीन में जो है वो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जो है वो जनाब अब्बास को हुक्म दिया। यानी क्या हुक्म दिया था कि मेरा लिबास जो है वो जेबतन कीजिए और मेरे घोड़े पर सवार हो जाइए, और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का लिबास जो है वो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब बिल्कुल अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल। पहना ऐसा ही। और उनके घोड़े पर जो है वो सवार हुए हजरत हम्म। अली अलैहिस्सलाम मौला अब्बास के। अब यहाँ पे बहुत से लोग एतराज करते हैं कि वो जो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जो है वो उस वक्त फकत 11 बरस के थे, और किस तरीके से हजरत अली अलैहिस्सलाम का जो है वो लिबास जो है आपके आ जाता, यानी आपने लिबास पहन लिया किस तरह। तो देखिए ये हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के हवाले से कहा जाता है कि आप बुलंद कामत के थे, यानी रहीम शहीम थे, और माशा। बुलंदी कामत में अपने जमाने के जो है तमाम लोगों से मुमताज थे। लिहाजा जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जो है वो मैदान जंग में पहुंचे, तो माविया ने यानी हाकिम शाम ने जो है वो अपने असहाब से एक बहादुर को चुना, जिसका नाम जो है वो इब्ने शाशन कहा जाता है। तो उससे कहा कि तुम उस नौजवान के मुकाबिल क्यों। अच्छा, जब जंगी सिफीन में जब मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास को भेजा था ना, तो आपके चेहरे पर नकाब को डाल दिया था बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा खुद ही। भी अपने चेहरे पे नकाब को डाला था। तो हम्म। जब हाकिम शाम ने जब देखा कि वो नौजवान जिसके चेहरे पे नकाब डला हुआ है और ऐसी हैबत थी, इस शान से जंग सिफीन में, यानी उस जंग में, उस मैदान जंग पर मौला अब्बास आए थे ऐसी शान से, और आपकी ऐसी हैबत थी कि हाकिम शाम ने जो है वो बहादुर को चुना, और जिसका नाम जैसे मैंने बयान किया कि इब्ने शाशन था, और उससे हम्म। कहा कि इसके मुकाबिल जाओ, इससे जंग करो। तो उसने कहा कि पहले मैं नहीं जाऊंगा इस नौजवान के मुकाबिल, पहले मैं जो है ना अपने फर्जंदों को फर्जंदों भेजूंगा। को अच्छा, भेजो, बिल्कुल। हाँ, 7 फर्जंद हम्म। थे, उनको भेजा, और सबके सब जो है वो मौला अब्बास के मुकाबिल आए, और मौला अब्बास ने एक ही बार में उन सबको वासिले जहन्नुम किया। जब बेशक। उसने देखा कि वो 7 फर्जंद जो बहुत ज्यादा बहादुर थे और जरी थे, उन सबको इस शुजा इंसान ने, जिसकी हैबत पूरी जंग में छाई हुई थी, उस शुजा इंसान ने जो है वो वासिले जहन्नुम कर दिया,
तो उस वक्त जो है वो खुद मैदान पे उतरा। बिल्कुल। और जब मैदान में उतरा, कहा जाता है कि एक ही वार से जो है वो काम तमाम कर दिया। माशाल्लाह। सुबह। हम्म, काम तमाम कर दिया था। और कहा जाता है तो लोगों में ये मंजर देखकर जो एक वो हैबत तारी हुई, सबने कहा हाजा अलीउन, हाजा अली, अलीउन, ये माशाल्लाह। अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। तो उस वक्त मौला कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो है कल्बे लश्कर में इस तरह मुस्कुराते हुए आए कि आपने अपने चेहरे से नकाब को हटाया, और माशाल्लाह। जो है वो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के चेहरे से नकाब को हटाया और कहा कि ये अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहीं है, ये मेरा फर्जंद, फर्जंद। हाँ द कमरे बनी हाशिम, ये कमरे बनी हाशिम हजरत सुभान अल्लाह, अब्बास सुभान अलैहिस्सलाम। अल्लाह, उस वक्त ये माशाल्लाह। लकब जो है वो आप यानी मौला कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अब्बास अलैहिस्सलाम को दिया सलामदार कि को ये दे। कमरे बनी हाशिम है। सुभान अल्लाह, तो बहुत ही ये खूबसूरत। अगर कहा जाए तो यानी शुजाअत का वारिस मौला कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जिसको बनाया वो हजरत अब्बास अब्बास अलैहिस्सलाम। सलामदार। बहुत ही खूबसूरत, यानी खुलासा कलाम कि जनाब अब्बास सलामदार का जो हमारा टॉपिक है, कमरे बनी हाशिम, वो जंग सिफ़ीन में मौला अली अपनी अबी तालिब ने जनाब अब्बास को यह लक़ब अता किया, कमरे बनी हाशिम, के जो कि बनी हाशिम का चांद है। चांद। कि बिल्कुल। सभी बनी हाशिम के जो हैं अफराद हैं वो चमकते हुए चांद है, लेकिन उन तमाम चांदों के अंदर जो एक चांद चमकता हुआ दिखाई देता है वो जनाब अब्बास अलमदार हैं। तो खानम, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने गुफ्तगू फरमाई, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपका भी बहुत आज शुक्रिया। के पॉडकास्ट में हम खानम को खुश आमदीद भी कहते हैं और उनके मशकूर भी हैं कि वो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुई हैं। तो आप हम दुआ गो हैं खुदावंद मुताल से कि परवरदिगार आलम इनकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा करे, और इसी तरह से जनाब अबुल फ़ाज़िल अब्बास के सदक़े में इनको अहले इल्म जो उनसे ग्रोह हैं उनमें ही शुमार रखे, और उनके अहले इल्म हस्तियों के साथ इनको उठने बैठने की तौफीक दे, और इसी तरह से इन्हें दीन इस्लाम की निशोशात की भी खुदावंद मुताल इसी तरह तौफीक दे। बहुत शुक्रिया खानम, आप यहाँ पर तशरीफ़ बहुत फरमाए। शुक्रिया। आपका जज़ाकिल्लाह। भी बहुत शुक्रिया कि आपने मदद किया। बहुत शुक्रिया। जज़ाक। सलामत रहिए। खुदा खुदा हाफिज़।